Okay, student, now come at bandwidth. This is in continuity. Of which type continuity? I have explained you resonance in series. Then after resonant frequency. Okay. Then after resonant curve. And now I am going to say about bandwidth. Bandwidth क्या? देखिए, bandwidth is what? That is a difference of frequency. If there are two frequencies, f2 minus f, then this is f2 minus f. I am going to clarify. Bandwidth is what? That is a frequency. Bandwidth is a frequency. It means range. This is the difference of two frequency. It means it is a range. Okay? Bandwidth is equal to difference of two frequency. किस टाइप का फ्रीक्वेंसी वो हम क्लियर कर रहे हैं फिगर से. तो देन व्हाट? बैंडविड्थ f is known as bandwidth. We write it bandwidth. B for band, W for width. Bandwidth is equal to bandwidth is what? This is a frequency which is difference of two frequency. किस टाइप का फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस देखिए. सपोज we have drawn this type of graph, resonant curve. It means frequency versus what? Current. Okay. Then suppose we have this type of graph. We have just seen just before. अभी हम लोग ठीक है ही देखें. This is the what? This is the curve of resonance. Curve of resonance or resonant curve. Then what we are knowing that this is the of current at this maximum value. क्या पढ़े कि जो पीक पहलू होता है करंट का उसको हम लोग क्या कहते हैं? IM is what? IM, this one is the maximum or peak current. करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? IM और मैक्सिमम करंट और पीक करंट. तो हम दिखा रहे हैं ये वाला ग्राफ है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है? ये. एंड यू नो व्हाट? यू नो दिस इज द पॉइंट एट विच फ्रीक्वेंसी इज सेड टू बी व्हाट? अभी आपको पता है रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी. जब हमारा केस रिजोनेंस का होता है ना, when RLC circuit, series circuit is resonance, then that frequency is known as resonant frequency, and at this frequency current is maximum. Okay, इतना तक आप पहले भी पढ़ चुके, अभी भी बता दूँ. But at the 1/√2 value of IM, ये जो है IM है, ठीक है. ये IM जो हो गया मैक्सिमम है, इसका 1/√2 है. 1/√2 का वैल्यू कितना होता है? 0.707. मतलब ये जो करंट होगा कौन सा? मैक्सिमम करंट, पीक करंट. इस पीक करंट का 0.707 मतलब 0.7 मतलब क्या? लगभग 70%, 71%. तो इस करंट का जब वैल्यू, वो करंट, इस कौन सा करंट? वैसा करंट जिस जगह वैल्यू करंट का कितना हो जाए, इस मैक्सिमम करंट लगभग कितना? 0.707 है, मतलब 70 to 71%. तो मान लीजिए कि करंट यहाँ है और ये वैल्यू जो है इसका मैक्सिमम वैल्यू कितने में कितना है? करंट का कितना वैल्यू है? 707, मतलब लगभग 70-71%. तो इस करंट पर
जो वैल्यू होता है फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी का एक वैल्यू होगा, कौन सा फ्रीक्वेंसी हो गया, एक ए हो गया, लेट अस से ए एंड दिस वैल्यू एट बी एंड से दिस सी एट सी at C at point C. Current is maximum. Okay? करंट क्या है, सी पॉइंट पर हम लोग क्या देख रहे हैं, करंट मैक्सिमम है, जिसको हम लोग आईएम, और एट ए एंड एट पॉइंट लिख देते हैं, तब आपको ज़्यादा, एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट सी बी. ओके, वैल्यू ऑफ करंट is how much, value of current is equal to 0.707 of IM वैल्यू का 0.707 वैल्यू. इस पर भी दोनों देख रहे हैं, दोनों से एक ही वैल्यू है, ए पर भी बी पर भी. ये भी हो गया हमारा कितना, 0.707 IM. Then this point A is known as the point. The frequency at point A is known as F1. Frequency number 1. F1 is what? Where frequency is F1 is what? F1 is the frequency at which the value of current is 71% of the maximum. जिस जगह मैक्सिमम करंट का 71% करंट का वैल्यू है, उस करंट वैल्यू पर जितना फ्रीक्वेंसी होता है उसको फ्रीक्वेंसी 1 का है, F1. और दिस वैल्यू एट विच क्या होगा, हमारा दो जगह हो रहा है ना भाई, मैक्सिमम करंट यहाँ पर हुआ, तो दैट इज सिंगल वैल्यू, क्योंकि ये पीक पॉइंट है. और ये 71% कहाँ हो रहा है, 0.707 टाइम्स करंट कहाँ हो रहा है, एक यहाँ पर भी हो रहा है, एक यहाँ पर. इस कर्व में दो जगह दिख रहा है ना, इस कर्व में आप देखिए, इस कर्व में ए वाला पर यहाँ पर आपको करंट सेम दिख रहा है ना, इस पर देख रहे हैं करंट सेम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी आपका क्या है, डिफरेंट. तो इस करंट वैल्यू पर कितना, 0.707 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू. पीक वैल्यू का 0.707 टाइम्स करंट का जो वैल्यू होगा दो पॉइंट पर, उन दोनों पॉइंट को हम लोग क्या कह दिए, F1 एंड F2. क्या है ये, when the current is rising, then A is the point and B is the point when current is falling down. करंट का हमारा नेचर क्या होता है, ऐसे अल्टरनेटिंग, ऐसे. तो इस जगह पर हमारा जब राइज कर रहा है करंट, तो करंट जब कितना पहुंच गया, 71% किसका, पीक वैल्यू का, मैक्सिमम करंट का 71% कहिए या 0.707 टाइम्स कहिए. तो मैक्सिमम करंट का 71% जब करंट पहुंच गया, तो ये हमारा यहाँ पर दो फ्रीक्वेंसी मिल रहा है, एक यहाँ कटा है पॉइंट और एक यहाँ. तो इस पॉइंट को, कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट इज व्हाट, वेयर करंट इज राइजिंग, तो करंट बढ़ रहा है. तो जिस पॉइंट पर हमारा करंट का वैल्यू 0.707 टाइम्स हो जाए, उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग F1 मान रहे हैं. और जिस पर करंट क्या हो जाएगा, डाउनफॉल माने घटना शुरू हो जाए, तो उस करंट पर वैल्यू को, उस पॉइंट को दी जा रहा है, और उस पर फ्रीक्वेंसी क्या है, F2. देन व्हेन वी सब्सट्रैक्ट दिस वैल्यू, F2 में से F1 को जब घटाते हैं, तो ए वाला वैल्यू देखिए, यहाँ से ए वैल्यू F2 आपका कितना हो गया, F2 आपका यहाँ हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया ना F2.
ये हो गया F2, है ना, ये वाला, और F1 क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया F1, ये हो गया F2। तो ए वाला जो वैल्यू, कौन सा, ए वाला, देन दिस वैल्यू इज व्हाट, F2 माइनस F1, एंड दिस वैल्यू इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज बैंडविड्थ of what, bandwidth of what, bandwidth of सर्किट इन रिजोनेंस। जो सर्किट रिजोनेंस में है उस सर्किट का बैंडविड्थ क्या होता है ना, जो व्हेन ए सर्किट RLC सीरीज सर्किट इज इन रिजोनेंस, देन दिस कर्व विल हैव टू फ्रीक्वेंसीज where the current will be 0.707 times of peak value. These two values are F1, we have taken F1, F2, then F2 minus F1. आपका F2 क्या होगा, ज़्यादा होगा ना, तो F2 minus F1 is known as bandwidth of what, that term. Okay, then what is bandwidth? Bandwidth is the डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से यहाँ तक F1 से F1 जहाँ से शुरू हो रहा है F2 तक जहाँ, तो ये वाला जो फ्रीक्वेंसी होता है, दिस इज व्हाट, दिस इज रेंज, द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी और डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी और F2 माइनस F1 इज नोन एज बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट विच इज इन रिजोनेंस। वी आर टॉकिंग अबाउट रिजोनेंस सर्किट। Then it's okay to you, clear to you? Okay, now I am going to discuss about what, that is quality factor. What is quality factor? Okay,